हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 7 से हल करना शुरू करेंगे। इसके 2 पार्ट पहले भी हल हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे प्ले लिस्ट से जाकर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 7 से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पर अपने नहीं लिख पाएंगे। तो हम सवाल पढ़ते हैं और आप जब भी पढ़ने बैठे तो अपने साथ पेन, बुक और कॉपी जरूर साथ लेकर बैठे, ताकि आपको हमारे साथ साथ आप भी किसी भी सवाल को हल करें। इससे आपके लिए अच्छा मौका मिल जाएगा, साथ ही साथ हल करने का और सीखने का भी। तो चलिए सवाल नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इसमें बोला है कोई तंबू एक बेलन का आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए, हम जानते हैं तंबू आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी फिल्मों में दिखाता है, ऐसे भी आपने देखा होगा। ये बेलन का आकार हो गया, इस पर एक शंक्वाकार ऐसे होता है। ये हमारा तंबू हो गया। बोला यदि बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो देखिए, बेलन भाग की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक, भाग की ऊंचाई कितना दिया है हमारा 2.1 मीटर, 2.1 है। और ये जो हमारा व्यास है, ये पूरा व्यास इसका दिया है कितना 4 मीटर। तो जब पूरा व्यास हमारा 4 मीटर है तो आधा हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा त्रिज्या हो गया 2 मीटर। सॉरी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया हमारा, ये वाला जो तिरछा है ये क्या हो गया 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है कि ये जो हमारा तंबू बना है, इस तंबू को बनाने में कितने कपड़े लगे हैं। तंबू हमारा कपड़ा का बनता है, तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा हमें ये निकालना है। और साथ ही साथ बोला है कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। बोला है कि अगर एक वर्ग मीटर का जो जितना, इसका मतलब कि जितना इसमें कपड़ा लगा है, तंबू बनाने में जितना कपड़ा लगा है, उसका अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 500 रुपये आ रहा है, तो इसमें जो टोटल लागत आ रही है वो हमें निकालना है। तो देखिए, चलिए हल करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का काम कर रहा है। ये शंकु के लिए भी त्रिज्या है। तो अगर यहां से अगर हम लंब एक डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक, यहां से अगर देखें ऐसे तो एक हमारा समकोण त्रिभुज का भाग हो रहा है ना। ये क्या है, शंक्वाकार है। तो चलिए हम इसको शंक्वाकार कर दे रहे हैं थोड़ा नीचे से, ताकि आपको फीलिंग शंकु वाला आए। अच्छा, अब देखिए हमारा ये क्या है, तिरछी ऊंचाई दिया गया है हमारा ऊंचाई। तो यहां से यहां तक का क्या है 2 मीटर है, यहां से यहां तक है, सॉरी यहां से यहां तक त्रिज्या हमारा 2 मीटर है, 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h। तो हमें 2 पाई का मान पता है, r हमें दिया गया है, h भी हमें दिया गया है। इसके बाद इसका आता है बारी शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr/l। तो पाई का मान हमें पता है, r दिया गया है, और l मतलब क्या है तिरछी ऊंचाई, इसी को हम लोग l कहते हैं। तो l भी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख अब देखिए, हम जो पहले इसमें दिया गया है उसका यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितना दिया है हमारा 2.1 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.1 मीटर। इसके बाद हमारा शंकु का त्रिज्या है, नहीं सॉरी शंकु का ऊंचाई बोल रहे हैं, बेलन की ऊंचाई ना, सॉरी यहाँ पर बेलन होगा। बेलन की ऊंचाई हमारा कितना दिया 2.1 मीटर। यहाँ पर अब बेलन का त्रिज्या निकालेंगे हम।
बेलन का त्रिज्या आर बराबर क्या है दिया गया हमारा 2 है, तो 2 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे हम। इसके बाद हमारा दिया गया है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से नोट करते हैं। तो एल इक्वल टू कितना दिया है 2.8 मीटर। हमें निकालना क्या है इस कैनवास में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। तो इस कैनवास में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला भाग तो हम देख नहीं पाएंगे, इस वाले भाग को हम टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर शंकु अध्यारोपित है। हाँ, इस वाले जमीन, ये तो जमीन का क्षेत्र है नीचे वाला भाग। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाला क्षेत्र को हम क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। तो हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे हम तो कैनवास के द्वारा बनाए गए इस तंबू का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, एक मिनट देखेंगे सवाल में कैनवास पूछ रहा है कि तंबू पूछ रहा है। कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम कैनवास का क्षेत्रफल लिखेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h और इसका क्या होता है बेलन शंकु का πr/l। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, आर दोनों का सेम है, पाई का मान तो सबका सेम होता है तो हमने पाई कॉमन लिया, आर दोनों का सेम है, ये शंकु का आर है और ये बेलन का आर है तो आर भी हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2h + l। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान क्या है हमारा 2 है, 2 इंटू एच हमारा कितना है 2.1 प्लस एल कितना है हमारा 2.8। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 22 गुना 44/7। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा 21 गुना 42 मतलब 4.2 प्लस 2.8 तो ये हो जाएगा 44/7 गुना ये जोड़ दे पर कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 तो ये 7 7 कट गया, कितना बचा 44 मीटर में दिया है मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा कैनवास का क्षेत्रफल। मतलब ये हुआ कि इस तंबू को बनाने में जितना कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर। इतने कपड़े लगे हैं तो ये हमारा तंबू बनकर तैयार हुआ है। अब बोल रहा है कि इस कैनवास में लगे कपड़े की लागत निकालिए। तो देखिए हम यहीं पर लागत निकाल दे रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा के लिए हम क्या पेज चेंज करने जाए, देखिए लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया। ये नहीं बोल रहा है, एक बार कंफर्म कर रहा है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। 500 रुपया बोला है प्रति वर्ग मीटर। तो हमारा टोटल कितना कपड़ा लगा है इसको बनाने में 44 वर्ग मीटर लगा है। तो क्या लिखेंगे हमें 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर 500 गुना 44। तो 500 गुना 44 बराबर क्या हो जाएगा 44 पर 220 और इस पर 2 शून्य बढ़ जाएगा ये रुपया। मतलब कि कैनवास को बनाने में हमारा देखिए अब यहाँ पर हम आंसर लिख दे रहे हैं। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर और कैनवास की लागत बराबर कैनवास की लागत बराबर कितना है 22,000 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस कैनवास को बनाने में हमारा जो लागत है कितना है 22,000 रुपया आएगा और कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी 44 मीटर स्क्वायर। तो एक बार आपको रिकॉल करा दिया है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक हमारा बेलन है उस पर एक
शंकुध्यारोपित है, मतलब शंकु रखा गया है। तो बोल रहा है कि बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर दिया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया है, और दोनों का त्रिज्या जो है हमारा क्या है 2 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि इस कैनवास तंबू को बनाने में कैनवास कितने लगेंगे ये बताना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया। जब मान आया तो हमारा कितना आया मान 44 वर्ग मीटर, मतलब कि इस तंबू को बनाने में हमें 44 वर्ग मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बोला इसका लागत निकालिए। तो बोला है 1 वर्ग मीटर की लागत है हमारा 500 रुपया, तो 44 वर्ग मीटर की लागत कितना हो जाएगा हमारा 22,000 रुपया। तो ये हमारा 22,000 आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि सवाल ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार को परेशानी होगी तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ऐसे कोशिश करना कि सबसे पहले किसी भी सवाल को आप खुद से हल करने की कोशिश करें। जितना भी आप अगर 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितना भी अधिक बनाते हैं वो आपके लिए ही होगा, जो वो आपका होगा वो आपका प्योर नॉलेज होगा। तो देखिए ये हमारा रहा सवाल नंबर 7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 8 भी हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है, हम इसको पढ़ रहे हैं। आप भी अपने बुक खोलिए और साथ साथ पढ़िए। इसमें बोला है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई की और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बोला है कि एक ऐसा हमारे पास बेलन है जिसका ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर है इसका। बोला है जैसा ये खोल है इसी ऊंचाई का, मतलब कि जितना बेलन का ऊंचाई है उसी ऊंचाई का एक शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है, मतलब शंकु काट के निकाल दिया जाता है। जैसे पूरा हमारा क्या हो गया बेलन हो गया, इसमें से एक शंकु इस आकार के काट का निकाल लिया गया है। तो बोला है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि बाकी का जो क्षेत्र बच गया है, अब बच गया कौन सा गया भाई क्षेत्र, ये तो काट लिया गया है। तो हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है, यही क्षेत्र बचा है, हमारा यही क्षेत्र बचा है ना, क्योंकि वो तो शंकु का करके काट लिया गया है। तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकाल के बताना है कितना क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए लंबाई हमारा ऊंचाई हमारा बेलन का कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर व्यास दिया है बेलन का 1.4 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है तो आपको पता है कि त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग करते हैं। हमने 2 से भाग किया 0.7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गया। तो जितना बेलन का ऊंचाई होगा उतना ही शंकु का भी ऊंचाई होगा, क्योंकि इसी ऊंचाई के बोल रहा है कि शंकु काटा गया है। अब बोल रहा है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम इसमें कौन सा हाथ से टच कर सकते हैं, ये वाला भाग कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टच कर सकते हैं, और जो शंकु काट के निकाला गया है उसका ये अंदर वाला भाग टच कर सकते हैं। तो अंदर वाला भाग जब टच कर सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। तो हमें एल पता नहीं है, ये जो तिरछी ऊंचाई है ना इसको हम एल बोलते हैं। तो इसका हमें एल निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इससे जो त्रिभुज बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्र समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर ये हमारा कैसा लगेगा, ये क्या कैसा जैसा लग रहा है, कर्ण जैसा लग रहा है ना। तो ये कर्ण हो गया हमारा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम कर्ण का सूत्र क्या होता है हमारा, तो देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहीं पे निकाल। चलिए तिरछी ऊंचाई एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा √h² प्लस r² हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा हम h² प्लस r²। तो एल बराबर क्या हो जाएगा √h कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 576 5.76 प्लस 4 0.49 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.25 इक्वल टू। अगर इसको हम बाहर निकाला तो ये 625 किसका वर्ग होता है 25 का। तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया एल आ गया। अब हमें एल भी पता चल गया। जब हमें एल पता चल गया तो हम इसका आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर हल करने के लिए। तो लिखेंगे हम ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही साथ देखिए ये वृत्ताकार है ना, जो ये वाला भाग है इसका भी तो निकाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो नीचे है वाला है इसे को तो काट के निकाला गया, तो ये तो हम टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये बेलन के नीचे का वृत्ताकार आकार है इसका भी तो क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आइए देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, नहीं तो बेलन का गलती हो गई, बेलन का होता है 2 पाई आर एच ना, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। और वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, पाई हमारा कॉमन है, आर सबका सेम है तो आर भी हम कॉमन ले सकते हैं, एच नहीं जाएगा कॉमन। अगर पाई आर सिर्फ हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 2h प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर तो उसके चला गया, एल बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, आर बचेगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, आर हमारा 0.7 दिया है, इसमें 2 गुने एच हमारा क्या है 2.4 है, प्लस एल क्या है हमारा 2.5 है, प्लस आर क्या है 0.7। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.1 बार में, तो 0.1 से अगर 22 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2.2, और ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो कितना हो जाएगा 2.2 गुणा, ये दशमलव है थोड़ा बड़ा हो गया है, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 7 55 अढ़ाई 8, ये हो जाएगा 8। तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16 1 17, 1.76 होगा या नहीं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट थोड़ा आंसर हम वेरीफाई कर लें, आ रहा है कि नहीं इतना। 13.2 का सवाल नंबर 8, 1 का सवाल नंबर, चलिए आंसर हमारा आ गया है। इसका 18 सेंटीमीटर दे रहा है, तो बोल रहा है ना कि निकटतम क्षेत्रफल हमें बताना है, तो ये 17.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर 17.5 के ऊपर चला गया तो हम 18 काउंट करते हैं, और 17.5 के नीचे रहता है कोई अंक तो उसके हम 17 काउंट करते हैं। तो इसको हम लगभग में क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, बेलन का ऊंचाई दिया गया है, बेलन का व्यास दिया गया है, तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब इसी में से एक शंकु का आकार के काटा गया है, रिकॉल करा दे रहे हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में ये वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु का ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या हमने निकाल लिया है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, वृत्त का त्रिज्या हमने निकाल लिया है, शंकु का त्रिज्या निकाल लिया है। हाँ, एल हमारे पता नहीं था तो एल भी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हमें ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 9 नंबर, उसको हल करेंगे। तो देखिए 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक ये हमारा क्या है, बेलन है, और इसमें से एक अर्धगोलाकार का दोनों सिरा से, एक सिरा से इसे और एक सिरा इसे भी एक वस्तु खोद ऐसे अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया है। अच्छा, ये हमारा गोला काट के निकाल लिया गया है। अब ये शेष बचा है, और एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का जो ऊंचाई है हमारा है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इसका बोल रहा है कि और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका त्रिज्या कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो जब इसका 3.5 सेंटीमीटर तो इसका भी कितना होगा, वही होगा सेम 3.5 सेंटीमीटर।
तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये तो इतना काट के निकाल दिया गया है और ये भी हिस्सा काट के निकाल दिया गया है। तो बचा क्या, ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया, प्लस में दो अर्धगोला जो अंदर की तरफ बना गया है, ये तो हिस्सा इतना काट के निकाल दिया गया है, लेकिन ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये इस क्षेत्र को तो हम टच कर सकते हैं ना, जो हिस्सा काट के निकाला गया है उसको टच कर सकते हैं, तो उसका भी तो निकालना पड़ेगा हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन की त्रिज्या हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर लिख लेंगे हम 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, हम वो भी लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। प्लस में अर्धगोले की त्रिज्या, ये जो अर्धगोला हमारा काट के निकाला गया है, इस बेलन से अर्धगोला जो खुद के निकाला गया है उसका त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो ऊपर एक और नीचे दो अर्धगोले बन रहे हैं, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। प्लस में इसका क्या होगा, देखिए 2 है ना, पहले 2 से गुणा कर देंगे। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, 2πr²। तो लिखेंगे 2πr²। अब देखिए इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है। 2 हमारा कॉमन हो सकता है, पाई कॉमन हो सकता है, आर कॉमन हो सकता है। क्यों, क्योंकि बेलन का और अर्धगोला का त्रिज्या हमारा सेम है। इसका त्रिज्या भाई इसी से तो हमारा अर्धगोला निकाला गया है बेलन से, तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा। तो आर भी निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, एच बचा। एच किसका है, बेलन का ऊंचाई है। प्लस में इसमें क्या बचा, 2 बचा, और इसमें से एक आर तो कॉमन हो गया है, तो एक आर बचा। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर हमारा कितना है, 3.5। एच क्या है, 10 प्लस 2 गुना आर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। यही तो हमारा आर है। देखिए इसको आर है, ये भी हमारा क्या है, आर है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो 0.5 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 22 दूनी 44 गुना 0.5। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3.5 में अगर गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा 7.0। तो हो जाएगा 44 × 220। तो एक अंक बाद यहाँ पर शून्य बैठा देंगे। 1 मिनट, ये कीड़ा घुस गया जी। एक मिनट जी। देखिए सॉरी क्या घुस गया शॉर्ट में। देखिए तो इसमें 44 में हम 0.5 से गुणा करेंगे तो हमारा 22.0 आ गया, गुणा ये क्या होगा 10 7 17। तो 17 से गुणा करें, 17 34 की 4 हाथ में 3 और 17 34 दिन 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मतलब जो ये शेष क्षेत्र बच गया है उसका क्षेत्रफल हमारा 374 होगा। एक मिनट थोड़ा आंसर हम वेरीफाई कर लें, कहाँ गया जी। चलिए आंसर हमारा सही है। तो हमने इसमें क्या किया, हमें बेलन का ऊंचाई दिया गया है, बेलन का त्रिज्या दिया गया है। हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो ये 2 अर्धगोले जिनके आकार का काट के निकाला गया है, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया, तो हमारा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप भी स्क्रीनशॉट लेना। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 7, 8 और 9। आज हमारा एक्सरसाइज 13.1 खत्म हो गया। अब इसके बाद जो सवाल एक्सरसाइज 13.2 है उसमें हमें सिर्फ आयतन पढ़ना है। इसमें हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा, किसका किसका, घन, घनाभ, शंकु, अर्धगोला, गोला, इन सबों का हमने बारे में सीखा। तो आज के लिए उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये हमारी फैमिली जो है और बड़ी हो और थोड़ा हमें मन लगे पढ़ाने में। तो अगर हमारे पढ़ाई में आपको कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।